गणपति की स्थापना का अर्थ है घर में सुख, शांति और संपत्ति का आना। कहते हैं जब गणपति आते हैं तो अपने साथ ये सारी चीजें ले आते हैं। 10 दिन के बाद जब गणपति जाते हैं तो सारी नकारात्मकता, संकट, विघ्न अपने साथ ले जाते हैं। गणेश प्रतिमा की स्थापना भले ही एक उत्सव हो, लेकिन गणपति जीवन में हर समय, हर रूप में एक संदेश देते हैं। देखा जाए तो गणपति वास्तविक लाइफ मैनेजमेंट गुरु हैं, जो हमेशा थे और हमेशा हैं। अगर हम उनके तरीकों से जीते हैं तो जीवन सुख, समृद्धि, खुशियों से भर जाता है। देखिए कैसे और क्या संदेश देते हैं गणपति। गणपति पूरे परिवार के साथ रहते हैं। पिता, माता, भाई, पत्नी, पुत्र, पुत्री, यानी परिवार में संबंधों की मजबूती गणपति पूजा का सबसे मुख्य संदेश है। परिवार के साथ रहने पर व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ सकता है। गणपति के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। ये जीवन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं। लाभ कमाई के देवता है और शुभ बचत के, यानी मेहनत की कमाई के साथ चतुराई से बचत भी बेहद आवश्यक होती है। गणपति की अनुकंपा बनी रहती है, जो व्यक्ति ऐसा करना सीख जाता है। रिद्धि सिद्धि दोनों बहनें हैं। दोनों ने एक साथ गणपति को अपना पति चुना था। रिद्धि संपन्नता है और सिद्धि है सफलता। सफल होने के लिए परिश्रम जरूरी है, लिहाजा परिश्रम किया तो गणपति भक्ति के साथ साथ मनोरथ सफल होंगे और संपन्नता भी आएगी। माँ संतोषी हैं गणपति की पुत्री के रूप में। संतोषी अर्थात संतोष की देवी। जीवन में परिश्रम के बाद जो फल मिलता है उसमें संतुष्ट रहना सिखाते हैं गणपति। गणपति का आगमन जीवन में संतुष्टि लाता है। आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में संतोष नहीं है तो आप कभी सुखी या प्रसन्न नहीं रह सकते। भगवान गणेश का अंकुश, ये शस्त्र संदेश देता है स्वयं की इच्छाएं हो या संबंध, जीवन में अंकुश होना यानी सीमा तय किया जाना बेहद जरूरी है। अनुशासित व्यक्ति को गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गणपति का वाहन है मूषक, जिसे गणपति नियंत्रण में रखते हैं, क्योंकि अवसर मिलते ही वो चीजों को कुतरने लगता है। यही होता है कुतर्कों के साथ। कुतर्क नहीं रोके जाने पर संबंध खराब होना निश्चित होता है। गणपति की भक्ति कुतर्क के भाव को समाप्त करती है, व्यक्ति को बुद्धि और विवेक देती है। विवेक से निर्णय लेने वाला व्यक्ति गणपति की अनुकंपा प्राप्त करता है। गणपति को प्रिय आहार है मोदक और दूर्वा। अब मोदक मीठा है, दूर्वा कसैला है। मोदक ऊपर से उठा हुआ है, यानी श्रीयंत्र की तरह का आकार है, जो परम ज्ञान की तरफ बढ़ने का संकेत देता है। मोदक शरीर को शक्ति देता है। ये सूखे मेवे और शुद्ध घी से बनता है। दूर्वा इसे पचाने में सहायता करता है। दूर्वा में कमाल के एंटीवायरल गुण भी होते हैं, जो रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। यानी स्वस्थ खाना और उसे सही से पचाना बेहद जरूरी है। यही आयुर्वेद का मूल ज्ञान भी है, जो गणपति हमें देते हैं। गणपति को गणाधीश ऐसे ही नहीं माना गया। वे बुद्धि के देवता हैं, दिमाग से निर्णय लेते हैं। जीवन में भी दिल की बजाय दिमाग से लिए गए फैसले ज्यादा सही रहते हैं। गणपति दीर्घकालिक फायदे के निर्णय लेने में सहायता करते हैं। गणपति एक परम सुंदर बालक थे, फिर उन्हें हाथी का सिर लगा दिया गया। वे सर्व पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, यानी बाहरी सुंदरता आपके व्यक्तित्व का प्रतीक नहीं होती। बुद्धि, आपके विचार, संकल्प शक्ति ही वास्तविक गुण है। गणपति के भक्तों को ये ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ गणपति पूजन होता है वहाँ व्यवहार, आचार को रूप से ज्यादा, बाहरी आवरण से ज्यादा सुंदर और अहम माना जाता है। तो ये है हमारे गणपति, हमारे बप्पा, सबसे प्यारे लाइफ मैनेजमेंट गुरु। विघ्नहर्ता गणपति की जय हो।